सर एक क्वेश्चन है, जब आप रिकॉर्डिंग का लगाते हैं तो यहाँ जैसे हम लोगों से पूछता है कंटिन्यू, तो कंटिन्यू वाला जो वो बटन है वो डार्क होता है, तो वो एंटर से नहीं होता, ऐसा क्यों? मैम हम स्पेस कर सकते हैं शायद वो जी। जो पॉपअप आता है वो एक्टिव डायलॉग बॉक्स हाँ नहीं हाँ। है। वो एक्टिव डायलॉग बॉक्स नहीं, इसलिए नहीं अच्छा। होता। ओके मैम। तो मैम हमारे ये फाइल रेडी है। अब इसको हम जब सेव कर रहे होते हैं तो मैम जब हम लोग फाइल को सेव कर रहे हैं, फाइल का नाम दे रहे हैं, नेम ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है। नीचे देखेंगे यहाँ पे आपको टूल्स ऑप्शन गिवन है। यहाँ पे आपने मिलेगा जनरल ऑप्शन, ठीक है। तो जैसे ही हम जनरल ऑप्शन में आए, यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, पासवर्ड टू ओपन एंड पासवर्ड टू मॉडिफाई। नाउ आई कैन टेक two different passwords, one for open, one for modify. So I am putting two different password here. One is here, second one is here. Right? There are two different password actually. जैसे मैंने इसको ओके किया, अब ये कंफर्म के लिए बोलेगा कि आर यू श्योर, मतलब अपना रीटाइप कर लो, चेक कर लो आपने खुद से याद है कि नहीं है। तो मैंने पहला ओपन वाला कंफर्म कर लिया, देन मॉडिफाई वाला कंफर्म कर दिया मैंने कि मुझे याद है, देन ओके। अब ये फाइल रेडी है, अब आप इसको सेव कर सकते हो। राइट मैम। जब हम लोग फाइल सेव कर रहे होते हैं तब हम ये काम कर सकते हैं। सेकेंडरी, अगर फाइल सेव पहले हो चुकी है और अब आपको पासवर्ड देनी है तो देन आपको केवल सेव एज में जाना है, सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करनी है एंड नेक्स्ट प्रोसीजर इज द सेम। अगर आप फाइल ऑलरेडी सेव कर चुके हैं देन सेव एज में जाएंगे, अदरवाइज फाइल सेव करते समय हम ये काम कर सकते हैं। राइट मैम। एनी क्वेश्चन इन दिस? अभी तक कोई ऐसा मैम? ओके। तो मैंने क्या किया, अपनी फाइल को सेव कर लिया है। अब मुझे चेक करना है कि मैंने फाइल में जो पासवर्ड डाला है वो अप्लाई हुआ कि नहीं। तो पहले फाइल को हम क्लोज कर देते हैं। कंट्रोल डब्ल्यू से मेरी फाइल क्लोज हो गई। नाउ वी आर गोइंग टू फाइल मेन्यू टू ओपन माय रिसेंट डॉक्यूमेंट। मैं अपनी फाइल को ओपन कर रहा हूँ। अब ये मांग रहा है पासवर्ड, ठीक है। इट मीन्स मेरी फाइल में पासवर्ड अप्लाई हो चुका है। अब मैं अभी ओपन वाला मांग रहा है, मैंने ओपन वाला दे दिया। मैम अज्यूम कर लीजिए आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है और आप अपने फैकल्टी को देना चाह रहे हो सो दैट दे कैन रीड ओनली, ठीक है। तो आप उन्हें सिर्फ ओपन वाला पासवर्ड बता देंगे, दूसरा पासवर्ड उन्हें नहीं देंगे। इससे क्या होगा, वो सिर्फ मेरी फाइल को ओपन कर सकते हैं। देखिए ओपन का उन्होंने वेरीफाई कर लिया, इट मीन्स दे हैव परमिशन टू ओपन माई फाइल। लेकिन अभी मैंने सेकेंड पासवर्ड तो उनको दिया नहीं था, इट मीन्स अब वो मेरी फाइल में चेंजेस नहीं कर सकते। अगर वो फाइल में चेंजेस नहीं कर सकते मतलब वो सिर्फ रीड ओनली में क्लिक करके फाइल को ओपन तो कर सकते हैं, लेकिन चेंजेस करने के बाद इसको वो सेव नहीं कर सकते। चेंजेस करने के बाद वो सेव नहीं कर सकते। सेव करने चलेंगे तो सेव एज का बॉक्स आ जाएगा। इट मीन्स आप न्यू नेम से अलग सेव कर सकते हैं, उसी नेम में फिर से सेव नहीं कर सकते क्योंकि फाइल हमारी रीड ओनली। तो व्हाट हैपेंस मैम? सर मैंने अपनी फाइल को किसी को दिया, उसे सिर्फ ओपन की अथॉरिटी दी है, मॉडिफाई की अथॉरिटी नहीं दी थी। तो यानी कि वो मेरी फाइल में कुछ भी ऐड करके सेव नहीं कर सकते। अगर वो चाहें तो एक न्यू नेम से अलग सेव कर सकते हैं। मेरी फाइल की जीरोक्स फाइल तैयार हो जाएगी, मेरी फाइल में कुछ नहीं होगा। ओके सर। तो दैट इज द ऑप्शन फॉर सिक्योरिटी। ये काम है जो जनरली हम लोग कर सकते हैं, लेकिन मैम बी अवेयर, अगर आपने पासवर्ड डाल दिया और फिर आप पासवर्ड भूल गए तो पासवर्ड रिकवर करने का कोई ऑप्शन नहीं है। सो जब भी आप पासवर्ड दें तो बहुत ध्यान से, जब बहुत ही कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट हो देन पासवर्ड यूज करें, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड। राइट, राइट मैम। सो एक और बात, जैसे कि मैंने फाइल किसी को दी है और उसने मेरी फाइल में कुछ चेंजेस कर दिए,
अब जब वो सेव कर रहा है तो सेव करने नहीं देगा कंप्यूटर, डेफिनेटली वो न्यू नाम से अलग सेव कर लेगा। हाँ, जब वो न्यू नाम से अलग सेव कर रहा है तो जो ये न्यू फाइल तैयार हो रही ना, इसमें ओपन वाला पासवर्ड अभी भी है, मॉडिफाई वाला पासवर्ड नहीं है क्योंकि उसने दिया नहीं था, लेकिन ओपन वाला पासवर्ड अभी भी है। वो चाहे तो अपनी फाइल का पासवर्ड हटा सकता है। तो ये जो फाइल सेव हो रही है ये न्यू फाइल सेव हो रही है, और ये जो पासवर्ड हटाया है उसने अपनी फाइल का हटाया है, मेरी फाइल का कुछ नहीं किया। दैट इज सो चाहेगा वो तो मेरी फाइल को एक ज़ेरॉक्स फाइल तैयार कर लेगा, अब वो कुछ भी कर सकता है, इट इज देयर फाइल। अब ये उनकी फाइल होगी, मेरी फाइल नहीं है। मेरी फाइल अलग रखी है, वो अभी भी सेव है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए। ओके मैम, so this Yes, is a sir. very normal way to save your file with a password. Correct मैम? नेक्स्ट, अब आपको हम एक दूसरी बात बताने जा रहे हैं कि मैम एज्यूम कर लीजिए कि मैंने फाइल बना दी है, अब हम नहीं चाहते कि इसमें कोई कुछ भी अमेंडमेंट कर सके। ठीक है, ओपन तो कर लेगा सिंपली, जैसे ही वो फाइल को ओपन करेगा ओपन हो जाएगी, लेकिन वो उसमें कुछ भी टाइप नहीं कर सकता। जैसे कल हम लोगों ने ट्रैक चेंज की बात की थी, तो ट्रैक चेंज को मैम हम लोगों ने अप्लाई तो कर दिया, ठीक है, अगर उसने कुछ नया ऐड किया या कुछ डिलीट किया तो हमें हाईलाइट कर देता है, राइट, हमें हाईलाइट कर देता है। हम लोग अब क्या करते हैं, रिव्यू में Reject changes. Reject changes. मैम अगर हमारे रिजेक्ट करने से पहले उसने एक्सेप्ट कर दिया तो हम क्या कर लेंगे? Oh. ठीक है, तो हम कुछ नहीं कर सकते ना, वो तो डन हो गया ना। अगर किसी ने जानबूझ के किया है ये काम कि मतलब करना ही है, बच्चे नहीं किया, किसी बड़े ने किया है, जानबूझ के किया है, उसे दिख रहा है रेड मार्क आ रहा है तो समझ गया कि इसमें ट्रैक चेंज अप्लाई है, देन दे विल गो देयर और उसको एक्सेप्ट कर देगा, अभी चेंजेस परमानेंट हो जाएगा। तो अब मुझे क्या करनी है, मैंने करनी है एक छोटा सा काम कि ट्रैक चेंज तो ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं हमें एक ऑप्शन गिवन है रिस्ट्रिक्ट एंड एडिटिंग, यहाँ पे जाकर के मैं लिमिट कर रहा हूँ अप्लाई करने की फॉर्मेटिंग को और अलाउ कर रहा हूँ दैट इज ट्रैक चेंज। तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी अप्लाई करने जा रहा हूँ मैं दैट इज रिगार्डिंग टू ट्रैक चेंज। नाउ स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन। अब ये मेरी प्रोटेक्शन स्टार्ट हो गई। पासवर्ड यहाँ पे आप देना चाहें तो दें, नहीं देना चाह रहे तो मत दीजिए। फर्क ये आएगा कि जब ये कभी हम प्रोटेक्शन को स्टॉप करेंगे तो पासवर्ड मांगेगा या नहीं मांगेगा। अगर आपने पासवर्ड दिया होगा तो स्टॉप प्रोटेक्शन करेंगे तो पासवर्ड मांगेगा, अगर पासवर्ड नहीं दिया होगा तो बिना पासवर्ड के प्रोटेक्शन स्टॉप हो जाएगी, इसका कोई मतलब नहीं है। तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड दे सर दिया। बिना पासवर्ड के भी वो एडिटिंग नहीं कर सकता? एडिटिंग नहीं कर सकता, दैट इज श्योर। अभी देखिएगा मैंने पासवर्ड नहीं दिया, ठीक है, मैंने केवल प्रोटेक्शन अप्लाई कर दी, प्रोटेक्शन अप्लाई कर दी। अब देखिए वो चेंजेस कर रहा है, हाँ चेंजेस कर रहा है तो कर रहने देंगे, लेकिन वो ना तो एक्सेप्ट कर सकता है ना रिजेक्ट कर सकता है। लेकिन वो स्टॉप करके, ये नीचे देखिए राइट साइड में स्टॉप प्रोटेक्शन दे रखी है, प्रोटेक्शन को स्टॉप करके अब तो वो काम कर सकता है। तो फिर हाँ, इसीलिए जब हम लोगों ने प्रोटेक्शन स्टार्ट की थी तो यहाँ पासवर्ड देना जरूरी है कि जिससे जब वो स्टॉप करने को जाएगा तो पासवर्ड मांगा जाएगा। ठीक है, तो जिसने भी पासवर्ड पता है सिर्फ दोज पीपल कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट द चेंजेस, अदरवाइज दे कैन नॉट। Sir, just excuse me for 2 minutes. ओके मैम, सो मैंने पासवर्ड दे दिया, नाउ आई कैन एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट द चेंजेस। सो मैम दिस इज द रिगार्डिंग ट्रैक चेंज। अगर कितना अच्छा हो कि कोई जना कुछ टाइप ही ना कर सके, तो हम कमेंट की सिक्योरिटी लगा रहे हैं, और अब जब सिक्योरिटी स्टार्ट करेंगे तो उसको टाइप करने का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, ना तो वो कुछ ऐड कर सकता है ना ही वो कुछ डिलीट कर सकता है। No one can do anything in my document. My document is totally locked. Right? अब हम जैसे स्टॉप करेंगे, then asking the password, मैंने पासवर्ड दे दिया। Now तीसरा ऑप्शन, एक बात ध्यान दीजिएगा, जब मैंने कमेंट की सिक्योरिटी अप्लाई की थी
तो हम एक छोटा सा काम कर पा रहे थे, दैट वाज सिलेक्शन। यानी कि हम सिलेक्शन तो टेक्स्ट कर सकते हैं ना एटलीस्ट। तो मैम अगर किसी ने सोच ही रखा है मेरी फाइल को कुछ बर्बाद करनी है, तो वो क्या करेगा, सारा कंटेंट यहाँ से सेलेक्ट कर लेगा, कॉपी करके अपने एक नई फाइल बना लेगा, मेरी फाइल को डिलीट कर देगा और अपनी फाइल को उसी नाम से सेव कर देगा। राइट, अगर किसी ने सोच ही रखा है ऐसा कुछ करने के लिए, तो सिलेक्शन की परमिशन तो मिल रही है ना उसको एटलीस्ट। तो जो कमेंट वाला है उसको भी अपने एक लिमिटेशन था कि हम उसको टाइप नहीं करने देंगे, लेकिन सेलेक्ट तो वो कर सकता है। तीसरा कैटेगरी है फिलिंग इन फॉर्म। इस कैटेगरी में जब सिक्योरिटी अप्लाई कर रहे हैं, ये बिल्कुल टाइट सिक्योरिटी है। इसमें ना तो आप कुछ टाइप कर सकते हैं, ना ही कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो हर एक का अलग अलग लेवल है, आप किस लेवल से सिक्योरिटी अप्लाई करना चाहते हैं। So there are three kind of securities. One was a track change, second was comment, and third one is filling in form. And no changes last में दे रखा है, the same, इसमें कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, right? So this is a limiting, editing and formatting, that is restriction. Any doubt, ma'am? Ma'am, is there any doubt? Sir? सर करेंगे तभी बताएंगे। मैम एटलीस्ट पर्पस समझ में आ रहा है कि पर्पस क्या था हमारा? यस सर। सो हमने क्या किया, रिस्ट्रिक्ट में जाकर के उसको हमने लिमिट कर दिया कि वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। अब मैम सेकंड थिंग, मैंने अपनी फाइल बनाई थी, इसको मैं किसी नाम से सेव कर लेता हूँ, दैट इज ओरिजिनल। मैंने उसको ओरिजिनल नाम से सेव कर दिया। अब ये फाइल मैंने किसी को दी, मेल के थ्रू दिया या व्हाट्सएप किया, किसी भी तरह, या पेन ड्राइव में दी मैंने इसको, ठीक है। उसने क्या किया, मेरी फाइल में कुछ चेंजेस करके अपनी अलग फाइल से सेव कर ली, कॉपी, ठीक है। उसने एक अलग फाइल मेरी कॉपी कर ली। अब उसने क्या किया, मेरी फाइल में कुछ चेंजेस किए, जैसे कि मैंने यहाँ से एस को हटा दिया, हाँ, केवल एक लेटर मैंने डिलीट किया। हम बाकी और भी चेंजेस कर सकते थे, ठीक, बटन में एस हटा दिया, मैंने 2 जगह चेंज कर दिया। अब ये फाइल उसने मुझे वापस सेंड की, कहता है ये आपने फाइल भेजी थी, इसमें कुछ मिस्टेक है। मैंने कहा ठीक है, उस चेंजेस उसने किए हैं, वो कह रहा है मिस्टेक मेरी है। अब मेरे पास 2 फाइल आ चुकी हैं, एक ओरिजिनल है, एक कॉपी है। अब मुझे दोनों फाइल्स को कंपेयर करना है कि व्हाट आर द चेंजेस बिटवीन दीज टू, राइट। सो मैम यहाँ पे देखिए कंपेयर ऑप्शन गिवन है, कंपेयर में जा रहे हैं। अब इसको बता देंगे कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कौन सा है और रिवाइज्ड डॉक्यूमेंट कौन सा है। दोनों फाइल इसको हम इसको दे देंगे, देखिएगा। तो मैंने इसको ओरिजिनल फाइल यहाँ पे दे दी और कॉपी वाली फाइल हमने यहाँ से इसको सिलेक्ट कर ली, कॉपी फाइल। तो ओरिजिनल फाइल इज हियर एंड कॉपी फाइल इज हियर। नाउ जस्ट क्लिक ओके टू कंपेयर योर डॉक्यूमेंट। बता देगा कि आपकी फाइल में क्या क्या चीजें चेंज की गई हैं। देखिए, प्रोवाइड्स था, प्रोवाइड किया गया, बटन्स था, बटन किया गया। कि आपकी फाइल में कहाँ कहाँ चेंजेस हुए हैं उसने तुरंत हाईलाइट कर दिया। ये रहा राइट साइड में ऊपर वाला ओरिजिनल, नीचे रहा हमारा रिवाइज्ड, और कंपेयर करने के बाद ये रही उसकी कॉपी। तो मैं जब भी मेरे पास 2 डॉक्यूमेंट्स होंगे और उन्हें मुझे कंपेयर करनी होगी, तो मैं इस तरह से कंपेयर कर लेते हैं कि ओरिजिनल में और इसमें क्या डिफरेंस है। अभी कुछ दिन पहले एक बच्चे का मेरा फोन आया, काफी पहले पढ़ता था हमारे पास, बोलता सर हमें 2 फाइल कंपेयर करनी, दोनों में चेंजेस क्या क्या है। मैंने कोई नहीं, कंपेयर ऑप्शन दे रखा है, मैं वर्ड में जाके कंपेयर कर दूँ। एक तरफ दे दो ओरिजिनल, एक तरफ दे दो रिवाइज्ड, ये डुप्लीकेट कॉपी, दोनों को कंपेयर करके रिजल्ट सामने दे देगा कि इसमें क्या फर्क है। करेक्ट मैम? सो दैट इज अ कंपेयर योर डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट मैम देखिएगा, मैम स्पेलिंग इज करेक्ट, इज इट करेक्ट?
मैम स्पेलिंग इज करेक्ट? नो सर। स्पेलिंग इज रॉन्ग। ओके, वैसे तो लिखा ना स्पेलिंग इज करेक्ट। मैम जब भी स्पेलिंग रॉन्ग होगी तो वो रेड कलर से अंडरलाइन कर देता है। अब मैम आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे ऑप्शन। आप राइट क्लिक कर सकते हो एंड यू कैन फाइंड योर सजेशंस। आपके पास सजेशंस आ रहे हैं कि योर स्पेलिंग इज रॉन्ग बट करेक्ट स्पेलिंग्स आर दीज। नाउ यू कैन चूज द करेक्ट वन। और मैम जो मोस्ट एप्रोप्रिएट स्पेलिंग होती है वो टॉप में होती है, राइट। तो मैम राइट क्लिक करने के लिए मैंने आपको शायद शॉर्टकट बताया था, कीबोर्ड में आपने शिफ्ट F10 प्रेस करनी है। शिफ्ट F10 प्रेस करते ही मेन्यू खुल जाएगा और पहला ऑप्शन सेलेक्ट होगा, यानी कि सिर्फ आपको एंटर प्रेस करनी है। यानी कि जब कभी भी आपसे कोई स्पेलिंग रॉन्ग हो जाए या आती है, कभी कभी टाइप मिस्टेक हो जाती है, तो वहां पे हमें बस सिर्फ F10 प्रेस करनी है, मेन्यू खुल जाएगा और पहला ऑप्शन इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट और वो सेलेक्ट बाय डिफॉल्ट होता है। बस हमें एंटर प्रेस करनी है। तो मैं फिर से कर रहा हूँ, देखिएगा। मैंने शिफ्ट शिफ्ट F10 FN, F10 ऊपर शिफ्ट एंड FN ना, जैसे मैं कीबोर्ड यूज करती हूँ, शिफ्ट FN। मैम शिफ्ट और ऊपर में F10 बटन बनाया, F10 F10 ओके। हाँ मैम, लेकिन मैम हो सकता है कि आपको FN की भी साथ में प्रेस करनी पड़े। हैं सर क्या? शिफ्ट प्लस F10 तो मैम शिफ्ट आपको, प्लस F10, मगर हाँ आपने कहा ना हो सके तो क्या करना पड़े? FN मैम, FN बटन नहीं साथ में प्रेस करनी पड़ती है। हाँ फंक्शन की इसको यूज करने के लिए FN भी दबाना पड़ता है कभी कभी। हाँ तो जी। वो चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ओके नहीं तो राइट क्लिक कर, राइट बटन दबाना है ना उस पे। टच, मैम इधर यू कैन यूज राइट क्लिक फ्रॉम माउस पैड, हाँ, ठीक है या फिर शिफ्ट F10 प्रेस कर देंगे। ठीक है। शिफ्ट F10 इज अ शॉर्टकट टू राइट क्लिक ऑन टेक्स्ट। तो मैम जब भी कोई स्पेलिंग रॉन्ग हो जाए एक्सीडेंटली, आपसे टाइपिंग मिस्टेक हो जाए, तो जस्ट शिफ्ट F10 एंड एंटर, वो स्पेलिंग अच्छा, वन थिंग मोर पवन सर, वांट टू आस्क यू दैट जब जब लैपटॉप मैंने नया नया लिया था, मतलब कि मैं करती थी, तब ये रेड निशान नहीं आता था। बट मैंने अब देखा है कि आना 10-15 दिन से अब जब मैं करती हूँ तो नीचे रेड निशान आता है, पहले नहीं आता था। ये क्या रीजन है इसके पीछे? उसको आदत पड़ गई हो गया, ऐसा कुछ होता नहीं है। नहीं रियली में जब से मतलब मुझसे 1 ईयर हो गया है, स्टार्टिंग में तो मैं, मुझे भी लगता था, मैं कहा ये तो सब जगह आता है, मेरे लैपटॉप पे क्यों नहीं आता, बट नाउ इट इज कमिंग। मैम वैसे छोटी सेटिंग होती है, आई डोंट थिंक सो कि पहले किसी ने की कि नहीं की थी, अब होगी कैसे होगी। छोटी सेटिंग होती है मैम। अगर आप कंप्यूटर को बोलेंगे कि भाई मेरी स्पेलिंग चेक कर लेना, तो वो हाँ चेक जी, करता है, अदरवाइज चेक नहीं करता है। हाँ ये हो सकता है। तो मैम हो देखिए सकता हम है अपडेट ऑप्शन में, हो गया हो अपने आप, अपडेशन में ये ठीक हो गया हो। हो सकता है मैम, ऑप्शंस में गए, प्रूफिंग में गए, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम ऐसे बोल देंगे ना अगर कि ग्रामर चेक करो, स्पेलिंग चेक करो, तो वो चेक करता है। अगर आपने इसको अनचेक कर दिया तो चेक नहीं करेगा। अच्छा, मैं एक बार चेक कर लूंगी ग्रामर भी है या नहीं जी चेक। जी। तो इसमें कहाँ गए आप? मैम फाइल में गए थे, लास्ट में मिलता है ऑप्शंस, फाइल के अंदर मिलेगा ऑप्शंस, ठीक है और ऑप्शंस में जब आ गए तो यहाँ पे मिलेगा प्रूफिंग, और ओके। प्रूफिंग के अंदर ये ऑप्शन मिल जाएगा। नहीं तो इसमें पूरे जो भी कुछ, चाहे हम मेल करेंगे कुछ करेंगे, सब में करेक्शन ठीक होंगी, या तो सिर्फ फाइल MS में वर्ड, करा रहे हैं ना आप, सिर्फ ये MS कंप्यूटर वर्ड, पे ठीक हो जाएगा? सिर्फ MS वर्ड। MS वर्ड पे होगा, ओके। और मैम अच्छा गूगल का, फायरफॉक्स का, उनका अपना खुद का कंट्रोलर होता है, वो हमारे हाथ में नहीं। ओके ओके। जैसे अगर आप ईमेल टाइप कर रहे होते हैं, तो अब इस समय क्या है ना, हम्म, गूगल क्रोम में कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो स्पेलिंग चेक कर लेता है। हाँ वो तो कर लेता है, सर वो तो कर्सर कर कहाँ लेता है। रखे? मैम कर्सर को आपने उस रॉन्ग वर्ड के ऊपर रखनी है जो रॉन्ग है, उसके लास्ट में या उसके पहले? इन बिटवीन, अंदर, इन एटलीस्ट बिटवीन, एटलीस्ट ओके। टच करनी है, एटलीस्ट टच करनी है। शिफ्ट F10। मेन्यू अपेयर हो जाएगा और पहला ये ऑप्शन करेक्ट होता है मोस्टली। इसमें तो लिखा है पेस्ट ऑप्शंस, फॉन्ट, पैरा, सर्च। ओके मैम कर्सर कहाँ पे है? कर्सर एंड में था मेरा। मैम स्क्रीन शेयर कीजिए। 1 मिनट। और मैम कभी कभी क्या होता है कि मेरा वर्ड राइट तो है बट सिस्टम इज शोइंग इट इज रॉन्ग।
नहीं, जैसे मेरा ये एक इसमें डेफिनेटली मैंने जान के डबल Okay. टी कर दिया। मैम आप समझिए, मैम सिस्टम की सेटिंग में एक सेटिंग होती है कि हाँ। कैपिटलाइज्ड वर्ड को चेक नहीं करता। ओके। यस सर, आप- मैंने चेक किया, कैपिटल वर्किंग नहीं कर रहा सर। जी नहीं आता। जी, Yes. अगर सब कुछ कैपिटल में लिखा है तो वो चेक नहीं करेगा। अब मैंने ये कर दिया और कंट्रोल F10। नहीं तो इसका भी कुछ सिस्टम है चेंज करने का। पहले स्पेस तो दीजिए, पहले स्पेस तो दीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, पहले स्पेस देनी है, स्पेस दे दी। हाँ मैम, जब तक वर्ड कंप्लीट नहीं होगा वो चेक नहीं करता। ओके, F10। मैम कभी बाहर है कर्सर, अंदर आइए, चिपकाइए उसे एटलीस्ट। अच्छा, स्पेस दे के फिर वापस आए उसमें। हाँ मैम F, कितनी छोटी छोटी बातें हैं। जी, अब ये क्या है? आ गया मैम। मैम माउस छोड़ दीजिए, मैम माउस छोड़ दीजिए। अच्छा, अब क्या करूं? मैम एस्केप कीजिए पहले। एस्केप। हाँ, कर्सर उसके अंदर है। हाँ, हाँ, माउस मत छूइएगा, ठीक है। Okay. शिफ्ट F10 करिए, शिफ्ट F10। शिफ्ट F10 कर दिया। और मैम देखिए पहला ऑप्शन सिलेक्टेड है पहले से, ओ, एंटर कर Enter. दीजिए बस। अच्छा 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 That is. अच्छा। ओके। एक चीज और पूछनी है मिस्टर पवन, एक तो जब हम मेल करते हैं किसी को, जी ठीक है, एंड आता है उसमें ना ऑप्शन आता है हल्का हल्का लाइट सा होता है ग्रेश में, डियर मैम, मैं उसे क्लिक करती हूँ तो नहीं क्या क्या खुल जाता है। अगर फॉर एग्जाम्पल शॉर्टकट है, हाँ नीचे हम मेल करते हैं ना किसी को, तो मेरे हाँ, उसमें हाँ। लिखा हुआ आता है ऑटोमेटिकली जी, जी। डियर मैम, जी, मगर वो डियर मैम जब मैं उसे क्लिक करती हूँ आता ही नहीं, उतनी क्या क्या शो मैम, करने लग जाता है, राइट एरो यूज टाइप कीजिएगा। करना पड़ता है। राइट एरो यूज कीजिएगा, राइट एरो। राइट एरो यूज करूँ हाँ, तो डियर मैम आ जाएगा अपने आप। पूरा आ जाएगा। ओके मैम वो ऑटो कंप्लीट होता है जीमेल में। हाँ हाँ, हम्म। अगर आपने कोई चीज बार बार टाइप की हुई होती तो रिकॉग्नाइज कर लेता है, और जब भी आप वो टाइप करने चलते हो तो आपको हिंट शो कर देता है, हाँ देता है। ठीक है। आप अपने उसे लेनी है ना, तो आप राइट एरो प्रेस कर दीजिए, वो आगे प्रोसीड हो जाएगा। ओके, मैं तो परेशान हो जाती थी, मैं कहा कि कैसे आएगा, फिर मुझे आ रहा टाइप है ही करना लेकिन- पड़ रहा दिया। आ रहा है लेकिन मिल नहीं रहा है। हाँ राइट आइकन नहीं मिल रहा है, जी तो मुझे एरो यूज प्रेस करना है राइट वाला जिसमें जी। एंड लिखा होता है। हाँ मैम, ओ वाह। तो कर्सर कहाँ होना चाहिए उस वक्त? मैम वही है जहाँ होना चाहिए था। ठीक है। सर, अब आपने ये तो बता दिया कर्सर होना चाहिए, बट ये नहीं बताया पहले वर्ड को कंप्लीट करिए, स्पेस डालिए। अब हम लोग कर्सर डाल रहे, हो नहीं रहे। मैम देखिए, इन जनरल क्या होता है, जब हम लोग सारा कुछ टाइप कर लेते हैं देन आगे- स्पेलिंग हम लोग करेक्ट करते हैं। यस 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 यस। तो मैम सिस्टम का ये रेस्ट्रिक्शन होता है कि जब वर्ड कंप्लीट नहीं होगा वो चेक कैसे करेगा। ओके, नहीं नहीं नहीं, वेरी गुड। जब हम लोग जल्दी जल्दी टाइप करते हैं तो मिस्टेक्स Correct. होती हैं, करेक्ट मैम, उसमें फिर ये छोड़ते जाए उसको सर, बिल्कुल मैम, एंड में करें उनको आके। बिल्कुल कर सकते हैं। और मैम एक छोटी सी बात बताता हूँ, मैम स्टॉप शेयरिंग करिए, हाँ, स्टॉप शेयरिंग करिए मैम, क्या करूँ? न्यू शेयरिंग स्टॉप कीजिए। शेयरिंग, अच्छा स्टॉप शेयर। अब मैम देखिएगा, अब मैं क्या करता हूँ, मैम कभी कभी मुझसे एक ऐसी गलती हो जाती है, ऐसा नहीं कि मुझे स्पेलिंग आती नहीं है, गलती हो हाँ। जाती है। मैम हम लिखना कुछ और चाह रहे थे, लिख कुछ और गए, फिंगर जब चलती है ना बहुत तेजी से, हाँ, ये मेरा भी होता है। तो हमने कंप्यूटर समझा रखा है कि देखो भाई, जब भी ऐसी कोई गलती हो जाए ना, इसको हम समझा देंगे, इसको हम बता देंगे कि देखो ऐसा है, जब भी मैं ये लिखूं तो इसको तुम ऑटो करेक्ट में आके ऐड कर दो नेम में, इसको मुझे एक बार बोलना पड़ेगा। बट सर जरूरी थोड़ी है हर बार हम NAME हम कभी NEMA भी लिख। मैं समझिए, ऐसी मिस्टेक जो हम हर बार कर देते हैं, मैंने जो सामने लिखा है ना मैम, ये मैंने पहली बार मिस्टेक नहीं की है, हम नेम को हमेशा न में लिख जाते हैं, हमेशा। मतलब सर कई बार जब हम स्पीड में करते हो द की जगह HT लिख देते हैं। करेक्ट मैम, आपको पता है ना कि आप कौन सी गलती करते हैं मैम, वो गलती हमेशा करते हैं ना मैम। ओके, दैट इज द थिंग। और हम हमेशा गलती मैम होता, ऐसा हो जाता है, होता कि होता क्या है, NAME होता है, दोनों हाथ का होता है, N इससे, A इससे, M इससे, हाँ NME निपटा दिया हमने ऐसे ही, तो दोनों उंगलियां यहाँ से चल गई, दोनों उंगली उधर चल गई, तो ऐसे ही पोटेंशियल मिस्टेक होती है जो अक्सर होती है। एक चीज और है सर, एक हम कई बार डियर को जैसे D छोटा ही लिख जाते हैं, फिर बाद में वापस जाते हैं उसको कैपिटल करते हैं। ओके मैम, डोंट वरी,
सेंटेंस का पहला लेटर अपने आप कैपिटल हो जाता है, डोंट वरी। देखिए अच्छा मैं, सेंटेंस का पहला लेटर अपने आप कैपिटल हो जाता है। अच्छा, स्पेस देते हो जाएगा। करेक्ट मैम। जैसे ही वर्ड कंप्लीट होगा अपने आप कैपिटल हो जाएगा। सर अब ये मैम मेल देखिए, लिख रहे हैं वहां भी हो जाएगा? मैम मैंने क्या लिखा है, मंडे, हाँ। करेक्ट। अब स्पेस दिया, देखिए क्या हुआ। क्या ये मैंने, मेल में भी हो जाता है सर? नहीं मैम, ओनली इन एमएस वर्ड, ओनली इन एमएस वर्ड। ओनली इन एमएस वर्ड, ओके। मैम संडे लिखा मैंने, देखिए एस कैपिटल हो गया। तो ये वीक डेज के जो नेम होते हैं ना वो अपने आप कैपिटलाइज हो जाते हैं, ठीक है मैम। यस अब सर। मैम इसकी एक सेटिंग भी होती है, छोटी सी सेटिंग है। ऑल्ट टी ए टाइप करना है, ऑल्ट टी ए, मैम नोट कर लीजिए, ऑल्ट टी ए। जैसे मैं ए फॉर एप्पल, मतलब क्या, मतलब टी ए, बस टी और ए दबाना है? हाँ मैम, ऑल्ट कैपिटल में? मैम ऑल्ट देन टी देन ए, ये 3 कीज होंगी, आपको टाइप करनी है। टाइप करनी मैम मीन्स आपको प्रेस करके छोड़ते जानी है। ऑल्ट देन टी देन ए। हाँ, इससे मैं आपको एक ऑटो करेक्ट का डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा। अब मैम देखिए यहाँ पे क्या क्या गिवन है, मतलब तमाम काम तो ये अपने आप कर देता है। देखिए ऊपर लिखा हुआ है करेक्ट 2 इनिशियल कैपिटल्स, यानी कि गलती से अगर आपके 2 लेटर कैपिटल हो गए, होता है कभी कभी इनिशियल 2 लेटर कैपिटल हो जाते हैं, तो ठीक कर देता है अपने आप, ठीक है। फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंस अपने आप कैपिटल कर देगा। टेबल के अंदर कुछ भी लिखेंगे तो पहला लेटर अपने आप कैपिटल कर देगा। नेम ऑफ डेज अपने आप कैपिटल पहला लेटर कर देगा। और कैप्स लॉक का अगर आप उल्टा यूज कर गए तो भी ठीक कर देगा। तमाम काम तो ये अपने आप कर देता है। अभी देखिएगा, मैंने कैप्स लॉक को ऑन करके रखा था, मुझे याद नहीं था मैंने कैप्स लॉक ऑन करके रख दिया। मैंने सोचा ला ऑन कर लेते हैं, मैंने ऑन कर लिया। ऑन क्या कर लिया, मैंने उसको ऑफ कर दिया, ठीक है। अब सोचा मैं इसको ऑफ कर दूं, मैंने ऑन कर दिया, उल्टा काम कर दिया। तो मैंने उल्टा काम कर दिया, राइट। मुझे याद नहीं था कि मैंने ऑन करके रखा था, हम तो टाइप करके चले गए, करेक्ट। अभी देखिएगा मैंने स्पेस देंगे तो क्या होगा। मैंने जैसे ही स्पेस दिया, आगे बढ़े, उसने क्या किया, अपने आप ठीक कर दिया, अपने आप ठीक कर दिया। तो जब भी कभी ऐसा मिस्टेक होगा ना तो अपने आप ठीक कर देगा, राइट मैम। तो क्या कैप्स लॉक किया था आपने सर, क्या किया था? मैम कैप्स लॉक का उल्टा यूज कर गए थे, जहां ऑफ होना चाहिए वहां ऑन कर दिया था, जहां ऑन होना चाहिए वहां ऑफ कर दिया था, उल्टा यूज कर दिया था। और मैम पता है कैप लॉक मेरा ऑफ भी हो गया अपने आप, अपना आप ऑफ हो गया, सब सही कर दिया उसने अपने आप, लेकिन ओनली इन एमएस वर्ड, अदर प्रोग्राम्स की बात नहीं कर रहे, करेक्ट। ये बहुत कॉमनली हो जाता है ये वाला प्रॉब्लम। जी मैम, जी मैम, एक्सीडेंटली हो जाता है, तो तमाम ऐसी गलतियां ठीक कर देता है अपने आप। अब मैम एक बहुत कमाल की चीज है मैम, कितना अच्छा है कि हमारा बीओबी लिखे और प्रिंट प्रिंट लिख जाए। सर बस एक चीज पहले बता दीजिए, ये जो अभी आप जो बताने जा रहे हैं रिप्लेस, ये खाली इसमें ही होता है एमएस वर्ड में ही? मैम एक्सेल में भी होता है, पावर पॉइंट में भी होता है। मतलब मेल वगैरह में नहीं हो सकता? नहीं मैम, हाँ, वही टाइपिंग ज्यादा होती है, वहां नहीं हो पाता ये चीज। मैम टाइप यहाँ कर लीजिए, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लीजिए। हाँ वो बेटर है जी, ओके मैम। तो मैम देखिए मैंने क्या लिखा, बीओबी लिखा और प्रिंट प्रिंट लिख के अपने आप, इसके लिए इसको बताना पड़ेगा कि भैया ऐसा है, ठीक है। मैम अभी हम लोग जहाँ गए थे ना ऑल्ट टी ए, हम वहीं जा रहे हैं। हाँ, इसमें देखिए लिखा हुआ है रिप्लेस टेक्स्ट एज यू टाइप। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा बीओबी, देखिए मैंने बीओबी को प्रिंट पेन से पहले से ऐड करके रख दिया है, लिस्ट में मैंने ऐड कर दी है कि भैया जब भी मैं बीओबी लिखूँ तो प्रिंट पेन लिख देना, जिसको मैंने बता रखी है। अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, अब नहीं करेगा ऐसा। ऐड करना है तो ऐड कर लीजिए, हटाना है तो हटा दीजिए। तो आपको जिस चीज से रिप्लेस करना हो एक बार इसको बता दीजिए, ये हमेशा के लिए याद रखिएगा। और मैम ये जो आप ऐड कर रहे हैं ना, ये एक्सेल में भी काम आएगा। यहाँ पे ऐड किया हुआ, यहाँ पे जो ऐड किया होगा वो एक्सेल में भी वर्क करेगा।
ओके, वेरी गुड। ये ऑटो करेक्ट मैम है ना, ये जो डिक्शनरी है, इट इज अ कॉमन डिक्शनरी फॉर MS वर्ड, एक्सेल एंड पावरपॉइंट। सर हम खाली BRA को ब्रेनो ब्रेन से कर दे तो भी हो जाएगा? तो भी हो जाएगा मैम। तो हर बार ब्रेनो ब्रेन ही टाइप करना पड़ेगा? करेक्ट करेक्ट। ओके। तो हमने अगर BOB लिखा तब भी ब्रेनो ब्रेन आ गया, अगर BRA लिखेंगे तब भी आ जाएगा ब्रेनो ब्रेन। अच्छा, अब अगर हम सपोज हमने कभी हम कुछ और लिखना चाह रहे हैं, ब्रैकेट, अब हमने BRA लिखा तो ब्रेनो ब्रेन रहेगा, फिर क्या करें? मैम BR को ब्रेनो ब्रेन से कर दीजिए हाँ, और BRK को ब्रैकेट से कर दीजिए, कुछ भी नहीं करें। नहीं, अभी हमें नहीं लिखना है। सपोज अब ब्रेनो ब्रेन आ गया, हमको चेंज करना है, तो हम उसको मैन्युअली डिलीट करके कर सकते हैं? हाँ मैम, आप वापस यहाँ आइए और उसको वहाँ पे हटा दीजिए। नहीं नहीं, इधर नहीं आए, उसको डायरेक्ट हाँ, मेल, वो तो वहीं तो हो जाएगा, वो तो हो क्योंकि जाएगा। वो कभी कभी होगा, बहुत रेयरली हाँ, होगा। हाँ हाँ। ब्रेनो ब्रेन का 90% तो BR से हम ब्रेनो ब्रेन ही करेंगे। और मैम बड़ी बात, मैम सुनिएगा, अभी आपने लिखा है यहाँ पे, ठीक है, आपने BOB लिखा, उसने ब्रेड प्रिंट कर दिया, आप अंडू हाँ। कर दीजिए, अंडू कर दीजिए, अच्छा। वापस फिर वही हो जाएगा, फिर वो हो जाए, ओके। हटाना भी नहीं पड़ेगा, अंडू कर देंगे वापस वैसे ही हो जाएगा। ओके मैम, ओके। अब मैम ये था हमारा स्पेलिंग से रिलेटेड, ठीक है। कभी कभी मैम क्या होता है कि हमें स्माइली बनाने होते हैं, एरो की बनानी होती है, ठीक है। अब देखिए मैम मैंने क्या किया, 1 2, मैम कितने डैश लगाए मैंने, 2 डैश लगाए मैंने, और जैसे ही मैंने ग्रेटर देन साइन लगाया तो क्या हुआ, एरो बन गया, अपने आप बन गया, करेक्ट मैम। अब देखिएगा, मैंने 2 बार इक्वल लगाया, 1 बार ग्रेटर देन साइन लगाया, थोड़ा सा थिक एरो बन गया, ठीक है मैम। अगर मैंने लेस देन लिखा और 2 बार इक्वल लिखा तो थिक एरो लेफ्ट वाला बन गया। तो मैम ये सब अपने आप होता है, आपने कुछ नहीं करनी है। मैम देखिए मैंने क्या लिखा है मैम, कोलन, अब डैश, अब मैं ब्रैकेट क्लोज करने जा रहा हूं, मैं छोटा ब्रैकेट, क्या बन गया, स्माइली। जी। तो मैंने ये टाइप किया था, और ये अपने आप बन गया, करेक्ट मैम। अब देखिए मैंने क्या लिखा, अब हम ब्रैकेट ओपन करने जा रहे हैं, ब्रैकेट ओपन, तो बन गया सैड वाला, अच्छा, ठीक है। तो मैम ये ऑटो करेक्ट आप देख रहे थे जब ना मैम, ये देखिए कितने सारे दिए हुए हैं, ये देखिए कितने सारे दिए हुए हैं, क्या लिखेंगे तो क्या लिख जाएगा, सब सबके कंप्यूटर में होता है मैम, सबके कंप्यूटर में है, बस थोड़ा सा आपने यूज करके देखना है। अच्छा सर, एक चीज बताइए, ठीक, जैसे हमने रिप्लेस टाइप किया और फिर हमने उसको रिप्लेस विद कर दिया, अब नीचे जाने के लिए मुझे माउस यूज करना पड़ेगा ना? मैम एरो की यूज कर सकते हैं, एक एक एरो से जाए नीचे। ओके मैम, जैसे कि हम लोग व्हाट्सएप कर रहे होते हैं जब किसी को, ठीक है। अब मैम देखिए मुझे रिप्लाई करनी है, हाँ मुझे कुछ यहाँ पे रिप्लाई करनी है, ठीक। अब मैम यहाँ पे बहुत सारे स्माइली चाहिए होते हैं हम लोगों को, हम लोग क्या करते हैं, स्माइली में जाते हैं, ढूंढते हैं, करेक्ट। हम ऐसा नहीं करते, अगर मुझे फ्लावर भेजनी है या थम्स अप करनी है तो मैं सिंपल से कॉलन साइन टाइप करूंगा, केवल कॉलन, और उसका स्पेलिंग का 2-3 अक्षर हम लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मैम समझ आ गया कैसे किया मैंने? तो सब में कोलन लगाना होगा, मतलब सर नीचे नहीं जा रहा है एरो से, नहीं जा रहा, नहीं। माउस यूज करना पड़ेगा। एक बार बॉक्स के अंदर क्लिक करना पड़ेगा, बॉक्स के अंदर एक बार क्लिक कर दीजिए, फिर आप डाउन एरो यूज कीजिए। नहीं जा रहा सर, मेरा हो जा रहा है।
स्पेस भी दे दी मैंने। मैम देखिए मैंने क्या किया, मैंने इस लिस्ट में एक बार क्लिक कर दिया और फिर डाउन एरो यूज कर रहे हैं। अच्छा एक बार तो वहां क्लिक करना पड़ेगा ना, तो फिर डायरेक्ट ऐड पे ही क्लिक कर दे। हाँ मैम, जब क्लिक करना ही है तो फिर रिप्लेस। ओके मैम आप देख रहे हैं कितनी लंबी लिस्ट है यहाँ पे। हाँ मैम इनको पता है कि मोस्टली लोग गलतियां कहाँ करते हैं, इन्हें पता है कि जब भी कभी लोग ऐसी गलतियां करेंगे तो ये अपना ठीक कर देगा ऐसा। इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए होंगे, हजारों लोग को लाइन पे बैठाया होगा काम करने के लिए और देखा होगा कि मोस्टली गलतियां कहाँ हो रही हैं। जब उन्होंने पाया होगा कि यहाँ मोस्टली गलतियां यहाँ होती हैं लोगों से, तो उन्होंने क्या कर दिया, उसको यहाँ पे पहले से ऐड करके रखा है। करेक्ट मैम। मैम हमको यहाँ पे 2.5 लिखना है, कैसे लिखें? मैम 2.5 लिखना है। आपने बताया तो था, भूल गए। कुछ नहीं, बहुत बड़ा काम नहीं है। 2 लिखिए, एक स्पेस दीजिए और हाफ लिख दीजिए। स्पेस देंगे तो ठीक हो जाएगा अपने आप। ये अपने आप ऊपर चला जाएगा। हाँ 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 बस 2 के बाद एक स्पेस देना है, पहले वाले 2 के बाद और फिर नेक्स्ट 2 के बाद भी स्पेस देना है। अगर 2.25 लिखना है, 2 स्पेस 1/4 लिखेंगे। 1/4 एंटर। तो तमाम किसी चीजें भी आप प्लेटफॉर्म पे वर्क करेगा सर? ऑनली इन एमएस वर्ड। अच्छा ओनली इन एमएस वर्ड। करेक्ट मैम। मैम इनके कुछ शॉर्टकट भी हैं, वो किसी भी प्लेटफॉर्म में काम करेंगे। जैसे मैम हम लोग प्रोग्रामर हैं, हम लोगों को हर एक चीज़ के कोड पता रहते हैं। कैपिटल ए का कोड होता है 065, कैपिटल बी का कोड होता है 066। अब सबका आप निकाल लोगे, ठीक है? सर 1/3 का नहीं बनेगा ये? 1/3 का नहीं है मैम। नहीं है ना? नहीं कोड नहीं, वो आता नहीं, वैसे भी नहीं आता 1/3, ना, छोटा भी नहीं होता। ना वो 1/3 का नहीं आएगा। ओके तो देखिए जो कोड हम बता रहे हैं ये, इनको आपने ऑल्ट को दबाए रखनी है और ये कोड टाइप करनी है। देखिएगा मैंने ऑल्ट दबा रखी है, 065 टाइप किया तो कैपिटल ए बनेंगे। हर एक चीज का कोड है सर, हम ये कोड टाइप करते हैं, हमारा लेटर तैयार हो जाता है। अगर कभी वो चीज काम नहीं कर रही है तो मेरा काम हो जाना है, लेकिन इसके लिए आपको राइट साइड में नंबर पैड होता है ना, वो चाहिए। ऊपर वाले नंबर से काम नहीं चलेगा। मैंने टाइप किया ऑल्ट 0188, इससे क्या बना? ये आपको सारे याद है? यस मैम। ओह माय गॉड सर, हम तो नया लैपटॉप खरीद लेंगे अगर हमारा कोई अल्फाबेट खराब। अरे इतने जीनियस नहीं है हम, मैं तो नहीं हूँ सर। नॉट इन द करियर इन द फील्ड ऑफ नया कंप्यूटर। लैपटॉप ले लेंगे। कोई दिक्कत नहीं मैम। मैम ऐसे आपने आई पोस्टर विल बताया फाइंड कि अनदर ऑप्शन। Sir, ये what's for इसे one- अवॉइड 1 कैसे by करना 2, है? sir? What's the मैं- code for 1/2? मैम 1/4 का कोड ये हो गया, Okay. ठीक है? जी 188 और जो 1/2 है इसका कोड है 0189। 0189. Okay. This is interesting. जी सर ये भी बता दीजिए इंग्लिश में हिंदी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सर ये आप उसके प्रोजेक्ट लिए बनाने बता- होते हैं बच्चे के। मैम जस्ट ये आप एक्सेल के लिए बता रहे हैं मेघना मैम? मैम वर्ड के लिए मैम. तो वर्ड में तो ऑटोमेटिकली आ रहा है, व्हाई डू यू वांट द कोड? मैम लाइक ही इज सेइंग ना कि कभी आपका कीपैड नहीं वर्क कर रहा है. अरे फॉरगेट इट, एज इफ यू गोइंग टू रिमेंबर ऑल दिस, कीपैड खराब होगा यू विल। नहीं मैम कुछ इंटरेस्टिंग है, कुछ डिफरेंस है. This is too technical. 0188। जी मैम। अच्छा हमारे में तो नहीं आएगा ना, टॉप की पैड से नहीं नहीं आएगा। टॉप से नहीं आया। सो मैम ये सारे कीज हो गए हमारे। मैम एक सिंबल था डिवीजन का जो हम लोग को मोस्टली जरूरत पड़ती है, डिवाइड का सिंबल जो नहीं है ऊपर नीचे बिंदी बनी होती है। हाँ सर वो सर, वो मिलता आता सर, नहीं। वो नहीं हाँ। मिलता. यस मैम, ये कोड है इसका। ये हम कर चुके हैं।
तो जैसे हम इसको ऑल्ट के साथ टाइप करेंगे तो ये अपने आप बन के आ जाएगा। सर प्लीज रिपीट। ऑल्ट 0247। वेरी यूजफुल, वेरी वेरी यूजफुल। बिकॉज डिवीजन में जनरली हम स्लैश वाला साइन यूज करते हैं, समटाइम्स जी। लिटिल छोटे बच्चे नहीं समझ पाते हैं। जी जी। सर आपने क्या बताया? ऑल्ट 0247। आपने पहले इज इक्वल टू कैरेक्टर 247 बताया था। मैम वो एक्सेल में, एक्सेल ओ अगर यहाँ पे केवल टाइप करना है ना मैम लोग को, हाँ, टाइप करने के लिए सिंपल है। ऑल्ट सर प्लीज एक बात दोबारा बताइए। मैम लिखा हुआ है स्क्रीन पे देखिए। सर मल्टीप्लाई के लिए ऑल्ट मैम प्लस एक्स, मैम एक्स, मल्टीप्लाई के लिए तो मैम एक्स ही ना, कैपिटल हाँ एक्स। हाँ मैंने कहा कहीं और कुछ और एक्स, नहीं, हम तो एक्स ही नहीं, यूज करते हैं। नहीं अच्छा अच्छा सर एक चीज और मुझे पूछनी थी, जैसे कि हिंदी का कुछ हमें काम करना होता है, प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं ठीक। बच्चों के, हम्म। तो वो तो सर बनता ही नहीं है, मतलब कि वो तो कैंसिल ही हो जाता है कि वो हिंदी हमें मतलब उस पर कैसे कन्वर्ट करना है। मैम ये तो ट्रांसलेटर का इस्तेमाल कीजिए, या फिर जो कीपैड आता है, गूगल का एक एप्लीकेशन होता है, उसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो जैसे ही मैं उसको स्विच करेंगे ना तो ऑटोमेटिक वो हिंदी में लिखते जाएंगे, वो हिंदी में आता जाएगा। आपका नाम क्या है ऐसे लिख दीजिए, तो अच्छा गूगल का हमें वो कीपैड इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम उसे इंग्लिश में लिखे फिर उसे हिंदी में कन्वर्ट कर लें? मैम गूगल ट्रांसलेटर है आपके पास, वो एक यहाँ पे ऐप है? मैम वेबसाइट है, गूगल की ट्रांसलेटर वेबसाइट है, यहाँ से लिख लीजिए, यहाँ लिखिए अच्छा व्हाट इज, ओके ओके आ गया वहाँ पे। बिकॉज ओके ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉपी कर लेंगे इसको, तो कहीं पेस्ट कर लेंगे। सर ये ऑल्ट का नहीं समझ में, ऑल्ट 247 कैसे करना है? ऑल्ट दबा के फिर 247 हाँ मैम, प्लस भी लगाना है? नहीं मैम प्लस तो इसलिए है कि होल्ड करके रखनी है। होल्ड करके रखना है। ऑल्ट 247 सर कुछ और आ जाता है, पता नहीं, हो ही नहीं रहा। मैम राइट साइड का नंबर पैड है आपके पास? नहीं है। तो फिर नहीं चलेगा। अच्छा ओके। So that's okay मैम for today। ओके सर मेरे को 1 मिनट, वो एफएमएस का उस समय मेरा लैपटॉप ऑफ हो गया था, जी। तो मींस द ओनली थिंग इज कि द फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज फिल इन द मार्क्स मींस। हाँ मैम। तो उसके बाद सीधे एग्जाम फीस एंटर करेंगे तो सारा एक साथ आ जाएगा। हाँ मैम। ठीक है, फीस हो गया। सेकंड थिंग आई गो टू द